29 जुलाई 2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हें अपने हमजिन्स का उद्धार करना है। बाप ने माताओं पर ज्ञान का कलश रखा है, इसलिए माताओं पर बड़ी जवाबदारी है। देखो, बाबा माताओं को जिम्मेवार बता रहा है, क्योंकि ड्रामानुसार द्वापर युग से भाइयों का प्रभाव बढ़ता गया, विशेष करके भारत में और भारत के बाहर भी, जिसको कहते पुरुष प्रधान समाज बन गया। तो माताएं समझने लगी ये कारोबार तो भाइयों का है, हमें तो चूल्हा चौकी करना है, बच्चों को संभालना है। तो थोड़ा माताएं अपने आप को पीछे कर दिया, मेंटली भी और इमोशनली भी, स्पिरिचुअली भी। तो बाबा कहते नहीं, माताओं में जो शक्ति है, माताओं में जो गुण है, माताओं में जो आंतरिक बल है, वो भाइयों से कई गुना ज्यादा है। और इसलिए बाबा बैलेंस कर रहे हैं। बाबा ने निमित्त बनाया ब्रह्मा बाबा को और ज्ञान कलश दिया माताओं को। तो बाबा कहते तुम्हें सबका कल्याण करना है, हम जिन्स का उद्धार करना है। तो आज हम सभी ये संकल्प करेंगे। बाबा, आपने हमारे सिर पर ज्ञान कलश रखा, बहुत बहुत शुक्रिया। सब विजुलाइज करे, मेरे सिर पर ज्ञान कलश है, उसमें ज्ञान अमृत है, ज्ञान जल है, ज्ञान की स्पेशल एनर्जी है। और वो कलश से मुझे सभी को अमृत पिलाना है, ज्ञान जल पिलाना है, सबका कल्याण करना है। सभी विजुलाइज करो, बाबा ने हमारे सिर पर बहुत सुंदर कलश रखा है, ज्ञान का कलश, चमकीला कलश, प्रकाश का कलश। बहुत अच्छा एक गीत आता है, ज्योति कलश छलके। आप लोगों ने शायद सुना होगा। सो ये ज्ञान की ज्योति का कलश छलक रहा है। प्रश्न, तुम माताएं किस विशेष कर्तव्य के निमित्त हो? तुम्हारे ऊपर कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? उत्तर, तुम इस पतित दुनिया को पावन दुनिया, नर्क को स्वर्ग बनाने के निमित्त हो। बाप ने तुम माताओं पर ज्ञान का कलश रखा है, इसलिए सबको सद्गति देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे पर है। तुम हो शिव शक्ति सेना। तुम्हें अब अपने हमजिन्स का कल्याण करना है, सबको पतित बनने से बचाना है, विषयों का भी उद्धार करना है। सो बाबा कहते हैं तुम्हें विषयों का भी उद्धार करना है। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं, दूर नहीं। मतलब बाबा का कहने का भाव है कि संसार की सब आत्माओं के प्रति मेरे दिल में शुभ भावना, शुभकामना रहे। ओम शांति। बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। अब चले वतन की ओर, अर्थात सुखधाम की ओर। सुखधाम की स्थापना अर्थात माताओं को ही रखा गया है। ज्ञान अमृत का कलश माताओं पर रखा है। जैसे ओपनिंग की सेरेमनी व स्थापना की सेरेमनी की जाती है ना, तो परम पिता परमात्मा वैकुंठ की ओपनिंग कराते हैं माताओं द्वारा, कलश माताओं पर ही रखते हैं। तो बच्चियों को खड़ा होना है। शक्ति दल है ना, बच्चों पर बाप रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं। ऐसे नहीं इन गुरुओं पर बाप ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी है कि सबको
सद्गति दो। अभी तुम जान गए हो, सद्गति देना इन माताओं का काम है। सद्गति होती है ज्ञान से। अंडरलाइन करेंगे, सद्गति देना माताओं का काम है। मतलब मेरा काम है, हम सभी माताएं हैं। इवन किसी का फिजिकल शरीर भाई का भी है, फिर भी वो माता है। हम सभी माताएं हैं। ज्ञान का कलश माताओं को मिला है, पहले पहले दिखाते हैं। कलश रखा जगदम्बा पर, क्योंकि बाबा तो कहते हैं ना, तुम बच्चे विष्णु चतुर्भुज हो। तो बहनों को पांडवों का काम करना है, पांडवों को शक्तियों का काम करना है। शास्त्रों में तो लक्ष्मी का नाम रख दिया है, यह फर्क पड़ गया है। कलश रखा है तो माताओं पर, काली पर कलश रखा है। काली की महिमा है ना। चित्र तो अनेक बना दिए हैं, तो अब माताओं पर कलश रखा है, क्योंकि इस समय तुम्हारी हमजिन्स माताओं की बुरी गति है। तुम शिव शक्तियां कहलाती हो, तुम हो गुप्त सेना। तुम्हारी बुद्धि में उमंग उठना चाहिए। तुम अपना स्वराज स्थापन कर रही हो। वंदे मातरम भी गाया हुआ है। भारत खंड का नाम ही गाया जाता है। कहते हैं भारत माता की जय, अर्थात भारत में रहने वाली माताओं की जय। जो माताएं विश्व को स्वर्ग बनाती हैं, ऐसी माताओं की जय। वह फिर भूलकर सिर्फ कह देते हैं भारत माता। बाबा तो माताओं का नाम बाला करते हैं, स्वर्ग की ओपनिंग सेरेमनी कराते हैं। तुम कहते हो शिव बाबा, हम माताओं द्वारा विश्व को स्वर्ग बनाते हैं। भीष्म पितामह आदि को भी तुमने ज्ञान बाण मारे। मतलब बाबा का कहने का भाव क्या है कि तुम माताओं को कितना स्ट्रांग होना चाहिए, कितना ऑथेंटिक होना चाहिए, कितना पावरफुल होना चाहिए, कितना एनर्जेटिक होना चाहिए। तो इसीलिए यादगार है कि भीष्म पितामह जैसे को भी माताओं ने तीर मारा था। तो ये क्या यादगार है कि हमारे में इतनी पावर है भगवान की दी हुई। हम सब ऐसी शिव शक्तियां हैं। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हो। कोई से भी निर्भय रह करके करना है। देखो बाबा हमेशा कहते, भय तभी लगता है जब हमारा कोई रॉन्ग एक्सपेक्टेशन होता है। जब हमारा किसी से कोई भी बात का, कोई भी प्रकार का एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, तो क्या होता है, हमें डर नहीं लगता, हमें भय नहीं लगता। हमें किसी से कुछ चाहिए, वो देगा नहीं देगा, क्या करूं कि वो देवे, उसको खुश करूं, वो नाराज ना हो जाए, बहुत सारी बातें आ जाती हैं। तो फिर हमारे में डर और भय हो जाता है। लेकिन हम समझे मेरा एक बल एक भरोसा है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। सर्वशक्तिमान बाबा ने मुझे अपना बनाया है, और वो सर्व शक्तियों की मदद से मुझे अपने जीवन नैया को पार उतारना है। तो क्या होता है, स्वाभाविक रीति से हमारे में वो बल आ जाता है, शक्ति आ जाती है, और हम निर्भय बन जाते, निडर बन जाते। दूसरा, निर्भय कौन रहता है, जो निर्वैर है, जिसको किसी से वैर नहीं है, किसी से बदला लेने की भावना नहीं है, किसी से कुछ मिल जाए ऐसा संकल्प नहीं है। मुझे वो मिले जो अपनी मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से अपनी तकदीर को मैं बनाऊं, अपने भाग्य के दरवाजे में खोलूं, बस। तो आपको तकलीफ, कोई भी व्यक्ति आपको तकलीफ नहीं दे सकता है। एकदम शक्तिशाली बनना है। इसीलिए रोज लिखो, मैं सर्वशक्तिमान की शिव शक्ति हूं। तो ऐसी स्थिति का अनुभव करेंगे कि बात मत पूछो, और वही हमारे जीवन का आधार है। तो आज बाबा भी क्या कहते हैं, तुम शिव शक्तियां कहलाती हो। भीष्म पितामह आदि को भी तुमने ज्ञान बाण मारे,
तो बाप कहते ज्ञान बाण लगाने में डरो मत, पढ़ना है, पढ़ाना है, तुम सेना ही निमित्त बनी हुई हो। मास्टर नॉलेजफुल होना। सरस्वती को बड़ा बेंजो दिया है क्योंकि वो सबसे तीखी है, दुनिया तो नहीं जानती है, तुम जानते हो। अब हम सांवरे से गोरे बनते हैं। सो मैं आत्मा जानती हूँ, मैं आत्मा सांवरे से गोरी बन रही हूँ। लिख लीजिए, मैं ऐसे बीच बीच में बोलती जाऊंगी, आप लोग लिख लेंगे, फिर एक एक अफर्मेशन हम 7 बार या 21 बार लिखेंगे। हाँ? ऐसी ऐसी बाबा की पॉइंट्स को हमें पकड़ना है। काली के पास जाएंगे, वह तो माँ माँ के इतना रोते हैं जो बात मत पूछो, होता तो कुछ भी नहीं है। कलकत्ते में काली की बहुत महिमा है। अब यह ब्रह्मा तो माँ है नहीं, इसलिए कलश फिर माताओं को मिलता है। तुम हो माँ की सेना, हम जिन्स। तुम कहते हो बाबा जैसा हूँ वैसा हूँ, आपका हूँ। यह भी कहते जैसे हो वैसे हो, मेरे हो, परंतु श्रीमत पर चलना। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा भी क्या कहते हैं, तुम जो हो जैसे हो मेरे हो, इसलिए तो तुमको पसंद किया। हाँ, अगर शिव बाबा हमें पसंद नहीं करते तो इस संसार की कोई ताकत नहीं कि हम बाबा के बन सकते। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, मेरी मुरली, मीठी मुरली, बाबा की मुरली, बाबा की श्रीमत, ये शब्द हमारे मुख पर नहीं आते अगर भगवान हमें पसंद नहीं करते। जब भगवान ने पसंद किया, बुद्धि का ताला खोला, मेरा कहा, हमने भी कहा मेरा, तो मिलन हो गया, सुंदर सुनहरा मिलन हो गया, प्यार का मिलन हो गया। उसकी बहुत वैल्यू करनी है। सजन या तो सब है, सब कहेंगी हम ईश्वर के हैं। अब तुमको समझानी भी दी जाती है, शिव बाबा की सब संतान है, यह सिद्ध करना है। सबसे पहले पहले है शिव की महिमा, ऊंचे ते ऊंच वह है, उनको ही भगवान कहेंगे। शिव बाबा ही वर्षा देते हैं, वह है निराकार, सभी आत्माओं का बाप। तो अब तुम बच्चियों को अपने हमजिन्स का उद्धार करना है। माताओं पर ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वंदे मातरम बाप भी कहते हैं, शिव बालक है तो वंदे मातरम करना पड़े ना। यह तुमको करते हैं, तुम उनको करती हो, वंडर है ना। यह भी ड्रामा की नोंद है। तुम जानती हो शिव बाबा साक्षात्कार भी कराते हैं, घर बैठे भी मोर मुकुटधारी का साक्षात्कार होता है। तो मुकुट सबको होता है, यह एक ट्रेडमार्क रख दिया है। कृष्ण को इतना बड़ा मुकुट दे दिया है, नहीं तो इतने बड़े मुकुट पहनते नहीं हैं। बाप बैठ माताओं को एम ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार कराते हैं। तुम प्रिंस की माँ बनेगी, कृष्ण की माँ तो सब नहीं बनेगी। प्रिंस प्रिंसेस तो बहुत है ना, प्रिंस की माँ अर्थात महारानी महाराजा बनेंगे। तुम्हारा कितना अच्छा एम ऑब्जेक्ट है, तुम्हारी गोद में प्रिंस होगा। तो तुम बच्चियों पर बहुत जिम्मेवारी है। तुम्हारा बड़ा संगठन होना चाहिए, मेमोरेंडम बनाना चाहिए। हम शिव शक्तियां भारत माताएं हैं। भारत को कलप पहले भी स्वर्ग बनाया है श्रीमत पर। माताओं को बहुत होशियार होना चाहिए। आजकल तुम्हारी हमजिन्स पर बहुत मार पड़ती है विष के लिए, तो रड़ी मारनी चाहिए, इस आवाज उठाना चाहिए। देखो बाबा कहते हैं मुझे ऐसी पावरफुल माताएं चाहिए जो ऐसी परिस्थितियों के बीच में बाबा के कार्यों को ऐसे रखे और बाबा के बच्चों को ऐसे मदद करे। तो हमें भी ऐसा बनने का शुभ संकल्प करना है।
करना है ना बाबा, हम भी कुछ काम करें जिसमें लगे कि ये शिव शक्ति ने किया। साधारण नहीं, करते हैं, सोचते हैं, देखते हैं, नहीं। आज ऐसा संकल्प करो कि बाबा हमें ऐसी कोई कमाल की काम कराओ। तो जितना हम कमाल का काम करने का सोचेंगे उतना बाबा कमाल कराएगा। ठीक है ना? सोचना है, बाबा को ऑफर करना है अपने आप को, फिर देखो बाबा क्या कराता है, कैसे कराता है। ठीक है? तो आज से लेकर के क्या करेंगे, मैं शिव शक्ति हूं और ऐसा कोई कार्य करो जो सचमुच लगे कि इसने शिव शक्ति बन के किया है। तो ये भी दृढ़ संकल्प रखना है। तो बाबा कहते हैं जब किसी को मार पड़ती है तो रड़ी मारनी चाहिए, है ना? आज बहुत सारे लोग हैं, हर छोटी छोटी बात में एनजीओ बना देते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। गवर्नमेंट को कहना है हम कलप कलप भारत को पवित्रता के बल से स्वर्ग बनाते हैं, इसमें हमको ये विघ्न डालते हैं। हम पवित्र रहना चाहती हैं, साथ में ये पुरुष भी कहेंगे बरोबर पवित्रता अच्छी है। लोग दवाइयां आदि से बच्चा पैदा होना बंद करते हैं, परंतु इनसे तो कुछ भी नहीं होगा। आप समझाते हैं पवित्र बनो। तुम माताओं के साथ मददगार गोप भी है। देखो बाबा भाइयों को भी रख रहा है ना। तो बाबा कहते पांडव और शक्तियां, बच्चियों को खड़ा होना चाहिए, जलवा दिखाना चाहिए, गवर्नमेंट को कहना चाहिए, भगवान बाप कहते पवित्र बनो। अंडरलाइन करेंगे, शिव बाबा के बच्चे तो सभी हैं, तो भाई भाई हो गए। फिर प्रजापिता ब्रह्मा की संतान होने से भाई बहन ठहरे। अब नई दुनिया की स्थापना हो रही है। शिव बाबा की संतान प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन विष की लेन देन कर न सके, यह है युक्ति। कल पहले भी बाप ने ऐसे ही पवित्र बनाया था। हम माया रावण पर जीत पाते हैं। यह रावण ही भारत का बड़ा दुश्मन है। रावण से हारे हार हैं। राम आकर इन पर जीत पहनाते हैं, परंतु अब तक कईयों का पति आदि में मोह ऐसा है जो बात मत पूछो। तो बाबा तो सबका चिट्ठी खोल देता है ना। तो बाबा कहते कई बार कई माताएं बहुत स्ट्रांग भी होती, पावरफुल भी होती, होशियार भी होती, लेकिन उसमें किसी में मोह होता, तो इसके कारण फिर वो जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं होती। वो कहते मैं इतना इतना ऐसे ऐसे करेंगे, लेकिन ऐसे ऐसे तो ठीक है, मतलब स्ट्रांगली जिम्मेवारी लेकर करे तो उसमें थोड़ा तो मोह हो जाता है ना। या पति में मोह होता है, या बच्चों में मोह होता है, या अपने आप में मोह होता है। हम इसके साथ मैं छुके के नहीं करेंगे, इसके साथ टीम वर्क नहीं करेंगे, इसके साथ ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे। तो मोह ऐसी चीज है जो हमारे भाग्य के दरवाजों को खोलने से रोक देती है। तो अब ये बहुत बड़ा ध्यान देना है। जैसे शास्त्रों में भी बताया ना, महाभारत में धृतराष्ट्र को अपने बच्चों से, दुर्योधन से बहुत मोह था, वो गलत भी करता था, करने देता था। तो मोह ऐसी चीज है, कल्याण नहीं होता है। अभी तुम माताओं को कलश मिलता है, हर एक अपने सिर पर हाथ रख के देखो, मुझे कलश मिला है। सोचो, ये स्थूल सिर पर तो कलश रहता है, लेकिन बुद्धि के सिर पर कलश रहता है ना। हम तो स्वर्ग के द्वार खोलती हैं, उन्होंने कलश लक्ष्मी को दिखाया है, परंतु लक्ष्मी तो है ही पवित्र। वह ज्ञान कलश रखकर क्या करेगी? ज्ञान का कलश है जगदम्बा पर। अब परम पिता परमात्मा ने फरमान निकाला है, काम महाशत्रु है, जो इन पर जीत पाए वही शिष्टाचारी बन स्वर्ग के मालिक बनेंगे। तुम बच्चों का आपस में बहुत लव होना चाहिए। ब्रह्मा कुमार कुमारियों की जैसे सेना इकट्ठी हो,
कोई को तो पता भी नहीं है कौन कौन कहाँ है। सभी सेंटर्स के बच्चों को तो बुला भी नहीं सकते। माताओं को बंधन बहुत है, बच्चों को भी संभालना है, नहीं तो पुरुष रिपोर्ट कर देते हैं। यूं तो पुरुष चले जाते हैं तो घर बार कौन संभालता है। तुमको दिखाना है, वह तो हठ योग सिखलाते हैं, हम राजयोग सिखलाते हैं, इसलिए हमको सेल्वेशन मिलनी चाहिए। बाबा ने समझाया था, तुम विषयों को भी समझाओ, ये गंदा धंधा बंद करो, तुम स्वर्ग का द्वार बनो, तुम यह काम करके दिखाओ तो तुम्हारा नाम बहुत बाला हो। उन्हों का भी कल्याण करना है। यह संगम युग है ही कल्याणकारी। पवित्रता पर खूब रड़ी मारनी है, इन विषयों पर रहम करना है। गवर्नमेंट भी अब उन्हों को कुछ न कुछ काम में लगाती रहती है। तुम ऐसा समझाओ जो अखबार में भी पढ़े कि ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो विषयों को भी नॉलेज दे, इस गंदे धंधे से छुड़ाती हैं, क्योंकि काम महाशत्रु है, इनसे तुम पतित गंदे बनते हो। यह दुनिया ही भ्रष्टाचारी है ना। बाप आकर माताओं को उठाते हैं, गोपों का काम है मददगार बनना। जो मेहनत करेगा वह ऊंच पद पाएगा। अंडरलाइन करेंगे। कोई भी व्यक्ति को न लौकिक दुनिया में न अलौकिक दुनिया में कोई भी ऊंचा पद मिलता है मेहनत किए बिना ही नहीं मिलता है, चाहे कहाँ भी चले जाओ। हम कभी देखते भी फलाने की मदद से ये मिल गया, नहीं, कोई की मदद से कुछ नहीं मिलता है। हर एक को जो मिलता है वो उनकी मेहनत का फल होता है। जैसे कोई कहते कभी किसी ने सपोर्ट दे दिया, सहयोग दे दिया ना, वो भी कोई अच्छे कर्मों का फल होता है। वो भी आपने उस व्यक्ति के साथ संबंध निभाने की मेहनत की होती है, तभी वो व्यक्ति भी मदद करता है। तो इसीलिए हर जगह पर मेहनत तो जरूर चाहिए, पुरुषार्थ तो जरूर चाहिए, कोई भी प्रकार का। अपने हमजिन्स पर रहम करना चाहिए। इनका नाम ही है वैश्यालय। बाप आकर शिवालय बनाते हैं, वास्तव में यह है ज्ञान की बातें। बाप इस मनुष्य तन में आकर तुमको ज्ञान सुनाते हैं। तुम जानते हो हम अब कब्रिस्तानी हैं से परिस्तानी बन रहे हैं। मैं आत्मा कब्रिस्तानी से परिस्तानी बन रही हूँ। यह है ज्ञानमान सरोवर, ज्ञान में गोता लगाते हैं, बाकी पानी की बात नहीं। तीर्थों पर जाते, बहुत मेहनत आदि करते, पैदल जाना, सामान आदि उठाना, बहुत मेहनत होती है। अब तुम समझ गए हो, बाबा मनुष्य तन में बैठ ज्ञान स्नान कराते हैं, बाकी परियां आदि कोई नहीं है। तो बाबा थैंक यू सो मच, आप आए परम धाम से हमें ज्ञान स्नान कराने और ज्ञान परी बनाते हैं। तुमको ज्ञान परी बनाने वाला बाबा है। मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आपने मुझे ज्ञान परी बनाया, शुक्रिया। मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आपने मेरे पर ज्ञान का कलश रखा, शुक्रिया। मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आपने मुझे ज्ञान गंगा बनाया, शुक्रिया। कितना अच्छी अच्छी बातें धारण करने की है। बच्ची यहाँ खड़ी हो जाए तो बहुत काम कर सकती है। कईयों के पास तो टाइम भी है, समझ भी है, बुद्धि भी है, लेकिन खड़ा होने के लिए अंदर का जो पावर चाहिए है? तो आज सभी बाबा मम्मा दादियों से, बड़ी दीदी से ये पावर लेना। जैसे बड़ी दीदी कैसे खड़ी हो गई है, उनको 14 तालों के बीच में रखा था, बड़ा मेंशन था उनका। और उनके चाचा मामा सारे परिवार वाले वो बात को मानने को तैयार नहीं थे। तो क्या किया, बड़ी दीदी भी आई, उसकी सिस्टर, उनकी मदर, उनकी आंट और 2 सिस्टर, कजिन सिस्टर, सभी आए। तो क्यों, क्योंकि शक्तिशाली बनी। देखो कल बड़ी दीदी की मूवी देखी ना, कितना अच्छा, क्योंकि वो लोग घर छोड़ करके आए थे, तो बाबा तो उनको अपने पास रख नहीं सकते थे।
बाबा तो केवल उन्हें अपने पास रखते थे जिनको परिवार वालों ने परमिशन दिया हो, क्योंकि ये कोर्ट का ऑर्डर था। तो अब वो तो घर छोड़ के आए थे, परिवार वालों ने परमिशन नहीं दिया था, तो क्या करे। तो बाबा ने अपने घर के सामने ही एक मकान रेंट पर ले लिया और उनको वहां रख दिया, ताकि वो अपना इंडिविजुअल रह करके अपना रूहानी पुरुषार्थ करते हैं, वो लगेगा। तो बाबा को भी कितना समझदारी से, युक्ति से काम करना पड़ा, ऐसे सीधा सीधा काम नहीं होता है। हाँ, तो ये भी हमें याद होना चाहिए कि भी हम समझे कि सभी लोग तुरंत समझ जाएंगे, मान जाएंगे, या नहीं, हमें बहुत सारी युक्ति से सब प्रकार के काम करने पड़ते हैं, जो बाबा को भी करना पड़ा था। फिर क्या हुआ, बड़ी दीदी को ख्याल आया कि हम ऐसे ही बैठ के क्या करेंगे। और ऐसी भी कई माताएं बहनें थी जो घर में बंधन था, तो बाबा के पास तो वो नहीं जा सकती थी, कोर्ट का ऑर्डर था। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, बड़ी दीदी को विचार आया, देखो कैसे क्रिएटिव बनते हैं, कि इससे तो अच्छा है मैं टेलरिंग क्लास खोल दूं। तो सब लोग आएंगे, घर में बोल के आएंगे हम जाते हैं टेलरिंग सीखने, और फिर थोड़ा टेलरिंग भी सीखेंगे, वो भी काम आएगा, और उससे 2-4 पैसा भी कमा लेंगे, और घर वालों को भी खुश होगा कि घर का काम करती है, घर आकर के किसी का भी टेलरिंग का काम कर देगी, स्टिचेस कर देंगी, सिलाई कर देंगी, और वहां जाना भी इजी हो जाएगा, और बाबा को भी मिलना होगा, बाबा की मुरली भी सुननी होगी। तो कितना युक्ति से काम करना पड़ा। तो भगवान को भी जब काम करना पड़ता है, कलयुग के अंत में आते हैं, बड़ा समझदारी से करना पड़ता है। वही बातें रामायण और महाभारत और भागवत में बताई है। तो हमें भी ये देखना है कि मैं कैसी समझदारी से काम करूं। कोई कहते हैं मैंने तो ट्राई किया ये नहीं हुआ, ट्राई किया ये नहीं हुआ। अरे चुल्लू पानी लेके हमें वो करना है क्या? नहीं, नहीं क्यों हुआ? बाबा ने किया और नहीं हुआ, बाबा को अपने याद किया, बाबा को अपने बीच में रखा, बाबा को सामने रखा। अगर नहीं हुआ इसका मतलब हमने बाबा को साथ में नहीं रखा। तो हमें लक्ष्य रखना है, सर्वशक्तिवान बाबा ने कराया। ठीक है। तो ये बाबा हम बच्चों को कितनी श्रेष्ठ बातें सिखा रहे हैं। तो हमें क्या करना है, ऐसा पावरफुल बनकर के क्या कार्य करना है। तो बाबा मुझे क्या बना रहे हैं, क्या पॉइंट चल रही थी, कोई याद है किसमें से ये बात निकली? बच्चियां खड़ी होकर काम कर सकती हैं, हाँ, अच्छी अच्छी धारणाएं करनी है, हाँ, एग्जैक्टली। यहाँ से था। तो बाबा मुझे ज्ञान परी बनाते हैं, और ऐसी धारणा करके अच्छी अच्छी बातें बच्चियां खड़ी हो जाए। जाना तो तुम माताओं को है, बोलो जहां भी वेश्याएं हैं उन्हों का संगठन बनाओ, बड़ों बड़ों को समझाओ, परंतु ऐसे भी नहीं बाहर से कहते रहो हमारा तो एक दूसरा न कोई, और अंदर में कोई खींचता रहे। तो मन की बात अलग हो न जाए, तन और मन साथ में काम करे, ऐसे भी काम न चल सके। बाबा का सच्चा बच्चा बनना है, यह चेहरा खुश मिजाजी का कहाँ। अरे बेहद के बाप से मिलने जाते हैं तो दौड़ते दौड़ते आकर खुशी से मिलना चाहिए। हम तो जाकर बाबा की गोदी का हार बनेंगे। सब विजुलाइज करो, मैं दौड़ते दौड़ के जाके बाबा के पास पहुंच गई, बाबा की गोद में बैठ गई, बाबा की बाजू में बैठ गई, बाबा को गले लगा दिया, बाबा ने मुझे गले लगा दिया। महसूस करो, बाबा ने हमारे सिर पर हाथ रख लिया, हमने बाबा का हाथ पकड़ लिया, हम दौड़ के जाके बाबा को मिल लिया। ऐसा महसूस करना है रोज सवेरे, रोज दोपहर में, रोज शाम को। अरे बेहद के बाप से मिलने जाते हैं तो दौड़ते दौड़ते आकर खुशी से मिलना चाहिए। हम तो जाकर बाबा की गोदी का हार बने, थक नहीं जाना है। तुम्हारी याद ही दौड़ी है, यह जिस्मानी दौड़ी है, यह तुम्हारी रूहानी दौड़ी है। विजुलाइज करो, आप मधुबन में गए, साकार बाबा खड़े हैं, आप दौड़ करके बाबा को गले लगा दिया और बाबा ने आपको गले लगा दिया। बाबा आपकी राह देख रहे थे।
चेहरा खुशी में खिल जाना चाहिए। कोई का पति गुम हो जाए फिर आकर मिले तो स्त्रियां गलियों में दौड़ती दौड़ती बावड़ी मिसल आकर मिलेगी। यह फिर बेहद का पतियों का पति है, उससे डरना क्या है। जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है उससे तो भाग भाग कर आय मिलना चाहिए। भाग भाग कर आओ बाबा कहते। चलो मधुबन तक तो जाएंगे तब जाएंगे, लेकिन भाग भाग करके सेंटर पर तो आना है ना। तो ये भी याद रखना है, सेंटर पर उमंग गुस्सा खुशी से आओ, भाग भाग के आओ। कौन है जो 1 मास से नहीं आया है सेंटर पर? ऐसा तो कोई नहीं है ना कि जो 1 मास हो गया बाबा के घर नहीं आए, 3 वीक हो गया बाबा के घर नहीं आए, 2 मास हो गया बाबा के घर नहीं आए। दौड़ दौड़ के आना चाहिए। 5 मिनट का भी टाइम मिले जाके आ जाऊं, ऐसा संकल्प आना चाहिए। जिसको प्लेन में आना पड़े ऐसी परिस्थिति को तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन जो कार में बैठ के आ सकते हैं और 2-4 8 को लेके आना है ना। राइट। तो बाबा कहते हैं भाग भाग कर आय मिलना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की हम रूहानी बच्चों की अपने बाप दादा गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग बाबा, नमस्ते नमस्ते बाबा, नमस्ते या बाबा, बाबा, शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा। गुड मॉर्निंग बाबा, नमस्ते बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए सार, बाप का सच्चा बच्चा बनना है। अंदर एक बाहर दूसरा न हो। याद की रूहानी दौड़ में आगे जाना है। खुश मिजाज बनना है। मैं आत्मा बाप का सच्चा बच्चा बनती हूँ। मैं आत्मा बाप का सच्चा बच्चा बनती हूँ। मैं आत्मा अंदर एक बाहर ऐसा नहीं करती हूँ। मैं आत्मा अंदर एक बाहर दूसरा ऐसा नहीं करती हूँ। मैं आत्मा अंदर और बाहर समान रखती हूँ। मैं आत्मा याद की रूहानी दौड़ में आगे जाती हूँ। मैं आत्मा याद की रूहानी दौड़ में आगे जाती हूँ। मैं आत्मा खुश मिजाज हूँ। मैं आत्मा खुश मिजाज बनती हूँ। आपस में बहुत बहुत प्यार से रहना है। शिव शक्ति सेना का संगठन तैयार कर अपनी हमजिन्स को बचाना है। पवित्र बनने और बनाने की युक्ति रचनी है। मैं आत्मा आपस में बहुत बहुत प्यार से रहती हूँ। मैं आत्मा शिव शक्ति सेना का संगठन तैयार कर अपनी हमजिन्स को बचाती हूँ। मैं आत्मा पवित्र बनने और बनाने की युक्ति रचती हूँ। मैं आत्मा आपस में बहुत बहुत प्यार से रहती हूँ। मैं आत्मा शिव शक्ति सेना का संगठन तैयार करती हूँ। मैं आत्मा अपनी हमजिन्स को बचाती हूँ। मैं आत्मा पवित्र बनने और बनाने की युक्ति रचती हूँ। वरदान, श्रेष्ठ स्मृति द्वारा सुखमय स्थिति बनाने वाले सुख स्वरूप भव। मैं आत्मा श्रेष्ठ स्मृति द्वारा सुखमय स्थिति बनाने वाली सुख स्वरूप हूँ। स्थिति का आधार स्मृति है। आप सिर्फ स्मृति स्वरूप बनो तो स्मृति आने से जैसी स्मृति वैसी स्थिति स्वतः हो जाएगी। खुशी की स्मृति में रहो तो स्थिति भी खुशी की बन जाएगी, और दुख की स्मृति करो तो दुख की स्थिति हो जाएगी। संसार में तो दुख बढ़ने ही हैं,
सब अति में जाना है, लेकिन आप सुख के सागर के बच्चे, सदा खुश रहने वाले, दुखों से न्यारे सुख स्वरूप हो। इसलिए क्या भी होता रहे, लेकिन आप सदा मौज में रहो। स्लोगन, समय रूपी खजाने को व्यर्थ से बचाना, यही तीव्र पुरुषार्थी की निशानी है। मैं आत्मा समय रूपी खजाने को व्यर्थ से बचाती हूँ, यही मेरे तीव्र पुरुषार्थ की निशानी है। मैं आत्मा समय रूपी खजाने को व्यर्थ से बचाती हूँ, यही तीव्र पुरुषार्थी की निशानी है।